साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हिंदी साहित्य इतिहास की कड़ी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा चला रहा हूँ। अभी मैं आगे रामचंद्र शुक्ल आदि को पढ़ाऊँगा, लेकिन पहले ये परिचय चल रहा है हमारा। इस कड़ी में हमने अभी इसके पहले गारसा दत्तासी महोदय को 2 भागों में पढ़ा दिया है। अब अगला आज के हमारे जो हैं राइटर हैं, वो हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। आज के प्रकरण हमारे में शामिल किए गए हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर एक प्रसिद्ध साहित्य इतिहास लेखक रहे हैं, जिनका ग्रंथ शिव सिंह सरोज बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है और यह ग्रंथ परवर्ती लेखकों के लिए बहुत ज़्यादा सहायक साबित हुआ है। तो आइए ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी के बारे में जो प्रश्न बनता है, उसके बारे में जो जानकारियाँ हैं मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है? तो आइए जानते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में कि इनके बारे में क्या-क्या। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनका ग्राम जो गांव है, ये कहाँ के रहने वाले थे? ग्राम कांथा, ग्राम कांथा, ग्राम कंथा, जिला उन्नाव, जिला उन्नाव, यूपी के रहने वाले थे। इनका जो गांव है, जिला उन्नाव, ग्राम कांथा। ये जिला ये कांथा ग्राम है यहाँ के। इनके पिताजी का नाम है, इनके पिता का नाम है ठाकुर रणजीत सिंह। पिता इनके हैं, इनके पिता हैं ठाकुर रणजीत सिंह। ठीक है, इनके पिता का नाम ठाकुर रणजीत सिंह है। इनके पिताजी ये यही कांथा के जमींदार थे। ठीक है, जमींदार थे। इनके पिता ठाकुर रणजीत सिंह ये कांथा के जमींदार थे। स्वयं ठाकुर शिव सिंह सेंगर ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। ये पुलिस इंस्पेक्टर थे। पुलिस इंस्पेक्टर थे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये संस्कृत, फारसी, हिंदी भाषा के जानकार थे। ये संस्कृत, फारसी तथा हिंदी भाषा के जानकार थे, भाषाओं के जानकार थे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जिला कांथा, ग्राम कांथा, जिला उन्नाव है। इनके पिता रणजीत सिंह वहाँ के जमींदार थे। स्वयं ठाकुर शिव सिंह सेंगर पुलिस इंस्पेक्टर थे और इन्हें संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान था। इनका प्रमुख ग्रंथ जो है शिव सिंह सरोज। इनका साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन सा? शिव सिंह सरोज। ठीक है, इनका प्रमुख ग्रंथ जो है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। ठीक है, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इसका प्रथम प्रकाशन, इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था ये जान लीजिए। प्रथम प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में हुआ था। 78 ईस्वी में ठाकुर शिव सिंह सेंगर का प्रसिद्ध ग्रंथ जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है, या कोई भी एग्जाम हो, टीजीटी, पीजीटी, नीट, जेआरएफ, कहीं भी टन्न दे पूछ देगा तुरंत। आप ध्यान रखिएगा, इस
इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन के बारे में और इनकी किताब के बारे में पूछता है कि ये किसकी किताब है और इसका प्रकाशन कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि शिव सिंह सरोज ठाकुर शिव सिंह सेंगर का है। इसका प्रथम प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किंतु इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी ना? इस प्रकाशन में बहुत त्रुटियां थी, बहुत ज्यादा त्रुटियां थी, ज्यादा त्रुटियां थी। इसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां थी, इसलिए इसका पुनः प्रकाशन किया करवाया गया। पुनः संशोधित, ठीक है, पुनः संशोधित प्रकाशन हुआ। इसका पुनः संशोधित प्रकाशन, इसका पुनः प्रकाशन, ऐसे लिखिए सीधा, पुनः प्रकाशन। इसमें जो त्रुटियां थी, त्रुटियों को खत्म करके इसका पुनः प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में 1883 ईस्वी में कराया गया। इसका पुनः प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज जो पुनः प्रकाशन होगा, इसका प्रकाशन नवल किशोर, इसका जो प्रकाशन हुआ था वह नवल किशोर प्रकाशन, ठीक है, नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। तो इतना जानकारी जान लीजिए कि इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सरोज का प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ था और इसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, जिसके कारण इसका पुनः संशोधित प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। यह ग्रंथ किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया प्रथम मौलिक प्रयास था। शिव सिंह सरोज की प्रथम किसी भारतीय, ठीक है, इसको लिख लीजिए, किसी भारतीय। इसके पहले जो लिखे थे कारसा दत्तासी महोदय लिखे थे, करीमुद्दीन वगैरह उन्होंने उसका अनुवाद भी किया था। तो किसी भारतीय द्वारा, ठीक है, प्रथम साहित्य इतिहास, ठीक है, साहित्य इतिहास, ठीक है, प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास का प्रयास था। ठीक है, किसी भारतीय द्वारा प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास था। ठीक है, लेखन, ये लेखन है। तो किसी भारतीय द्वारा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का यह प्रयास था। अगर पूछता है प्रश्न, किसी भारतीय द्वारा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया था, तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। याद रखिएगा, किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम मौलिक प्रयास था इसे। ठीक है, इसे प्रथम मौलिक प्रयास कहा जाता है। चलिए, ये हमने लिख दिया है बढ़िया से, आप लोग लिख लीजिए। किसी भारतीय द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम मौलिक प्रयास था। यह प्रश्न किसने किया था पूछेगा, तो यह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज के माध्यम से किया था। तो किसी भारतीय द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम मौलिक प्रयास
ये बहुत ज़्यादा प्रश्न बना, याद रखिएगा। किसी भारतीय विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम मौलिक प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। उन्होंने शिव सिंह सरोज लिख करके, शिव सिंह सरोज में का प्रथम प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में हुआ था, 1878 अर्थात 1878। इसमें बहुत ज़्यादा त्रुटियां थी, इसलिए इसका त्रुटियों को संशोधित करके पुनः प्रकाशन इसका सन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ द्वारा प्रकाशित करवाया गया। इसमें इसका एक और प्रश्न बनता है इस पर, हिंदी भाषा में रचित प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन है? तो हिंदी, ठीक है, भाषा में प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ, ठीक है, साहित्य इतिहास ग्रंथ कौन है? यही शिव सिंह सरोज, ठीक है, शिव सिंह सरोज है। हिंदी भाषा में प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, हिंदी भाषा में लिखा गया, लिख लीजिए, हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ, इस ग्रंथ की विशेषता है कि यह शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया सर्वप्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ है, और हिंदी भाषा में के अलावा प्रथम मौलिक प्रयास भी इसी ग्रंथ के द्वारा ग्रंथकार ने किया था, यानी कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। इस पर कई प्रश्न बन सकते हैं। तो किसी भारतीय विद्वान द्वारा प्रथम मौलिक प्रयास साहित्य इतिहास लेखन के लिए किया गया था ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने, और हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ भी, और ये शिव सिंह सरोज है। इसका प्रकाशन 1878 में हुआ था, प्रथम प्रकाशन, इसमें त्रुटियां थी, इसलिए इसका पुनः प्रकाशन 1883 ईस्वी में संशोधित प्रकाशन लखनऊ नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। एक एक प्रश्न और बनता है कि इस ग्रंथ में कितने कवि थे? इस ग्रंथ में कुल 1003, कहीं 4 मिलता है, लेकिन 3 ही माना जाता है। 1003 कवियों का वर्णन है इसमें, ठीक है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कुल 1003 कवियों का वर्णन है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है कि शिव सिंह सरोज यह हजारा है, यानी कि 1000 इसमें कवि लगभग है, यानी कि 1003 कवियों का वर्णन शिव सिंह सरोज में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। तो कुल 1003 कवि का इसमें वर्णन है। लेकिन जब इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था तो उसमें 838 ही कवि थे, ठीक है। यहीं लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, जब ये प्रथम प्रकाशन हुआ था इसमें 838 कवि थे। संशोधित में ये जाकर के 1003 कवि हुए। तो इसका जो प्रथम प्रकाशन हुआ था, पहले 838 कवि शामिल किए गए थे, जब संशोधित किया गया तो और भी कवि इसमें जब आए, कुल मिलाकर 1003 कवियों का इसमें वर्णन है। तो इसका जो प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ था, उस समय 838 कवि थे, संशोधित में 1003 कवि हो गए। इसमें से ये भी बनता कि इसमें पहले इस ग्रंथ में पहले कितने कवि थे? 838 कवि थे। बाद में कितने बने? इसमें 1003 कवियों का वर्णन बाद में इसमें सम्मिलित किया, टोटल किया गया। शिव सिंह सरोज में लगभग 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र लिखा है। यह शब्द, यह वाक्य डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है कि शिव सिंह सरोज में 1 सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र लिखा है, इनकी 1000 लिखा है। इन्होंने कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित लिखा है, ठीक है।
नागेंद्र ने लिखा, डॉक्टर नागेंद्र ने इनका इनका जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें मिलेगा आपको, अभी बता दे रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने इनके बारे में लिखा है कि इसमें एक सहस्त्र हम्म, कवियों का वर्णन है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा कि शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र कवियों का वर्णन जीवन है या जीवन चरित्र लिखा गया है। इन्होंने कवियों का जीवन चरित्र जो है उनकी कविताओं के उदाहरण सहित लिखा है। जो इनका जीवन चरित्र कविताओं के उदाहरण सहित है। कविताओं के उदाहरण सहित है, ठीक है। तो इसमें जो लिखा गया है कवियों के जीवन चरित्र, उनमें उन कवियों की कविताओं का भी वर्णन किया गया है, उसके साथ इनके जीवन चरित्र का भी वर्णन किया गया। तो याद रखिएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है साफ साफ कि शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र भाषा कवियों का वर्णन है, जो कि जीवन चरित्र और उनके कविताओं के उदाहरण के साथ इन कवियों का वर्णन किया गया है। इसने डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या लिखा है? कवियों का जन्म काल, रचना काल के संकेत दिया गया। इस ग्रंथ में नागेंद्र ने कहा कि जन्म काल और रचना काल, इन्होंने साफ साफ लिखा है नागेंद्र ने कि जन्म काल रचना काल का संकेत मात्र है। इसमें काल संकेत में है, इसका संकेत दिया। जन्म काल कवियों का जो जीवन चरित्र लिखा गया है कविताओं के साथ लिखा गया है, उनके उदाहरण के साथ लिखा गया है। इसमें जन्म काल और रचना काल का संकेत दिया गया है। शिव सिंह सरोज में जो कवि जीवन चरित्र है कवियों का 1003 कवियों का, उसमें जन्म काल और उनके रचना काल का भी संकेत दिया गया है। तो प्रथम प्रकाशन में 838 कवि थे, द्वितीय में 1003 कवियों का वर्णन हुआ। इन कवियों का जीवन चरित्र इसके बारे में साफ साफ लिखा है डॉक्टर नागेंद्र ने कि इसमें शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र कवियों का वर्णन है। इनका जीवन चरित्र जो है कविताओं के उदाहरण सहित दिए गए हैं। इनके जन्म काल और रचना काल का भी संकेत दिया गया है। इसमें शिव सिंह सरोज में यह डॉक्टर नागेंद्र का मानना है। लेकिन आगे वो लिखते हैं यह बहुत विश्वसनीय नहीं है, इस ग्रंथ का ऐतिहासिक रूप से महत्व नहीं है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने जो ये लिखा है इसे अविश्वसनीय कहा है, अविश्वसनीय, ठीक है। कहा कि बहुत विश्वसनीय नहीं है, ठीक। यह इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं माना है, इसको इतिहास ग्रंथ नहीं माना है, ठीक है। याद रखिएगा कि ठाकुर शिव शिव सेंगर के ग्रंथ को थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं, देख लीजिए, को डॉक्टर नागेंद्र ने इतिहास ग्रंथ नहीं माना है, इसलिए यह ऐतिहासिक महत्व का ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ के बारे में लिखा है कि यह इसमें 1000 सहस्त्र कवियों का वर्णन है। जीवन चरित्र इनके कविताओं के उदाहरण सहित दिए गए हैं। इनमें रचना काल और जन्म काल का संकेत दिया गया है, किंतु यह अविश्वसनीय है। यह इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। यह डॉक्टर नागेंद्र ने अपना व्यूज दिया है। इस ग्रंथ के बारे में डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या लिखा है उसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या लिखा है? इस ग्रंथ में काल नामकरण का विभाजन नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ मैं
थोड़ा रोक देता हूँ। तो इस ग्रंथ के बारे में, शिव सिंह सरोज के बारे में डॉक्टर ग्रियर्सन ने क्या कहा है? डॉक्टर ग्रियर्सन, ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन के मत अनुसार यह ग्रंथ की क्या विशेषता है उसको जान लीजिए। उन्होंने लिखा है कि इसमें काल, नामकरण, विभाजन नहीं किया गया। इस ग्रंथ में डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा कि काल, नामकरण, ठीक है, काल तथा नामकरण का विभाजन नहीं है। काल, नामकरण और विभाजन नहीं है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने साफ साफ लिखा है कि इसमें काल, नामकरण का विभाजन नहीं किया गया है। इसमें कवियों का विवरण हिंदी वर्ण माला क्रम में दिया गया है। इसमें जो कवि हैं इनका वर्णन हिंदी वर्णमाला क्रम में है। कवियों का वर्णन इसमें है हिंदी वर्णमाला क्रम में है। याद रखिएगा, इसको यहीं लिख लीजिए। इन्होंने ये कहा है कि शिव सिंह सरोज में 1003 कवियों का वर्णन है, जिसमें हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला के क्रम में इन कवियों का वर्णन शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने किया है। तो यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ हिंदी वर्णमाला क्रम में कवियों का वर्णन है। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा है। लगभग याद रखिएगा कि सारे ग्रंथों को उन्होंने वृत्त संग्रह ही कहा। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने शिव सिंह सरोज को वृत्त संग्रह कहा है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 770, छोटा सा प्रश्न लेकिन ज्यादा बन सकता है यह प्रश्न। 770, 770 विक्रम संवत। ठाकुर सिंह, देखिए इनके बारे में जो हिंदी की आदिकाल की प्रारंभिक सीमा है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा मिटाते नीचे यहीं लिख दे रहे हैं। डॉक्टर नागेंद्र जी को हटा करके देखिए, इसमें ये लिख दे रहे हैं कि शिव सिंह सरोज में 770 विक्रम संवत हिंदी की प्रारंभिक सीमा मानी गई है। प्रारंभिक सीमा, तो हिंदी की जो प्रारंभिक सीमा, हिंदी की शुरुआत, हिंदी का आदिकाल, प्रारंभिक सीमा या आदिकाल, ठीक है, सीमा या आदिकाल, हिंदी का आदिकाल इन्होंने कब से माना है? 770। तो शिव सिंह सरोज में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 770 विक्रम संवत ने हिंदी की प्रारंभिक सीमा माना है। तो 770 विक्रम संवत की जब बात करेंगे, इसमें अगर 57 घटा देंगे, 10 में से 3 हो गया, 6 में से 1 हो गया, 713 ईस्वी आ जाएगा, ठीक है। उसको हमने बताया है, पहली वीडियो आप देख लेंगे तो वहां आ जाएगा समझ में। तो 770 विक्रम संवत या 713 ईस्वी में, 713 में हिंदी की आदिकाल की सीमा या हिंदी की प्रारंभिक सीमा को ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज में माना है। तो हिंदी की प्रारंभिक सीमा अलग अलग लेखकों ने अलग अलग माना है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हम पढ़ाएंगे तो उन्होंने अलग माना है, रामचंद्र शुक्ल ने अलग माना है, राहुल सांकृत्यायन ने अलग माना है, इसलिए सबका अलग अलग हुआ। तो ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने 770 विक्रम संवत हिंदी की प्रारंभिक सीमा या आदिकाल को माना है, या 713 ईस्वी इन्होंने माना है। इन्होंने इसकी प्रारंभिक सीमा ये माना है, और हिंदी के प्रथम कवि जो होते हैं ना, हिंदी के प्रथम कवि तथा प्रथम कवि, हिंदी के प्रथम कवि इन्होंने पुष्य या पुंडा कवि को, ठीक है,
हुंडा, ये अड़ा है, हुंडा कवि को माना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुष्य, पुष्य नहीं, ये पुष्प मिलता है, कहीं पुष्य मिलता है कहीं पुष्प, लेकिन पुष्प मान लीजिए, पुष्प या पुंडा कवि को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया किसने? ठाकुर शेर सिंह सेंगर ने। तो 770 विक्रम संवत में इन्होंने, विक्रम संवत को हिंदी की प्रारंभिक सीमा या आदिकाल को ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने माना है। 770 विक्रम संवत यानी 713 ईस्वी को इन्होंने हिंदी का आदिकाल माना है, और हिंदी के आदिकाल के प्रथम कवि को पुष्य या हुंडा कवि को माना है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के प्रमुख रचनाकार, साहित्य इतिहास लेखक, जिनके बारे में हमने विस्तार से बताया। इनके बारे में इतना प्रश्न बनता है अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार। अगर इससे ज़्यादा कुछ प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं कहीं किताब में ढूंढ के बता दूंगा। तो हमने अभी बताया ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये कांथा ग्राम, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये सब इंस्पेक्टर थे। इनके बारे में आइए मैं बोल देता हूँ। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये जिला उन्नाव, कांथा ग्राम, जमींदार, इनके पिताजी ठाकुर रणजीत सिंह जमींदार थे, उनके ये पुत्र थे। जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये स्वयं सब इंस्पेक्टर थे। इन्हें हिंदी भाषा, संस्कृत, उर्दू का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने एक साहित्य इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था जो अति प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम था शिव सिंह सरोज। तो शिव सिंह सरोज, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसका प्रथम प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में, 1878 यानी कि 1878 में, 1878 यानी 1878, 1878 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन करवाया। और इस प्रकाशन में बहुत सारी त्रुटियां थी, उसको पुनः संशोधित करके ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने इसे 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन नवल किशोर प्रकाशन लखनऊ द्वारा करवाया। इसमें पहले कुल 738 कवियों का, 838 सॉरी, इसमें पहले 838 कवियों का वर्णन था। ठीक है, बाद में जब संशोधित ये आया तो उसमें कुल 1003 कवियों का वर्णन किया गया। तो पहले 800, याद रखिएगा, पहले इसमें 838 ही कवि थे, संशोधित में 1003 कवि हुए। इसमें कवियों का जीवन काल, उनकी रचनाओं, उनके कविताओं के उदाहरण सहित दिए गए हैं। इसमें केवल संकेत मात्र इनका जन्म काल और रचना काल का इनका संकेत मात्र दिया गया है। डॉक्टर नागेंद्र जी मानते हैं कि इसमें 1 सहस्त्र कवियों का वर्णन है। इनमें उनकी रचनाओं या उनकी कविताओं के उदाहरण सहित उनके बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। और इस ग्रंथ को डॉक्टर नागेंद्र जी इतिहास की श्रेणी में का ग्रंथ नहीं मानते हैं, और यह इसे इतिहास ग्रंथ की श्रेणी से बाहर करते हैं। इसमें मात्र संकेत दिए गए इसके बारे में। इसे डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखा है कि इसमें काल, नामकरण आदि का ध्यान नहीं दिया गया है। इनमें जो कवियों का जीवन चरित्र है उसमें वो हिंदी वर्णमाला क्रम में दिया गया है। तो इस ग्रंथ में शिव सिंह सरोज में जो कवियों का जीवन चरित्र दिया गया, कवियों का वर्णन जो किया गया, उनमें उनका जो क्रम है वह हिंदी वर्णमाला क्रम में दिया गया। इसमें नामकरण आदि का ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए इसे इतिहास ग्रंथ की श्रेणी में नहीं कहा लिखा माना गया है। फिर भी यह परवर्ती लेखकों के लिए अमृत ग्रंथ साबित होता है, और इन्होंने हिंदी, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी की आदिकालीन या प्रारंभिक सीमा 770 विक्रम संवत माना है। 770 विक्रम संवत यानी 713 ईस्वी में माना है इन्होंने। हिंदी के प्रथम कवि
पुष्य या पुंडा कवि को माना है। वहीं इस ग्रंथ को डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, यह कविवृत्त संग्रह, उन्होंने इस ग्रंथ को कविवृत्त संग्रह के नाम से पुकारा है। एक दो ग्रंथ और इनका मिलता है, शिव पुराण और ब्रह्मोत्तर खंड। इन्होंने शिव पुराण तथा ब्रह्मोत्तर ब्रह्मोत्तर खंड, इन दो ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद किया था। इनके दो ग्रंथ और मिलते हैं, शिव पुराण और ब्रह्मोत्तर खंड का इन्होंने अनुवाद किया था। तो ये हमारे आज के ठाकुर शिव सिंह सेंगर कवि थे। अगले कवि में हम मिलेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।